गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। आज जो है मैं एक आपको ये जो आयोग का निस्तारण आदेश आया था उसके बारे में थोड़ा सा हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, ये आया तो 20 सितंबर को था। अब इसमें क्यों इन्होंने निस्तारण करा है, क्यों इन्होंने जो है मना किया है। देखिए क्या जो है बोला गया था। पंकज कुमार एक थे इन्होंने प्रत्यावेदन करा था। इन्होंने बोला कि भैया अवगत है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के निर्माण 26/4 के आगामी परीक्षा कार्यक्रम हेतु कैलेंडर जारी किया गया। ठीक है जी। सचिवालय प्रशासन लोक सेवा आयोग में अपर निची सचिव की आपकी पोस्ट आई थी, है ना। तो उसमें परीक्षा माह अक्टूबर दे रखा है, यानी कि नेक्स्ट मंथ है। अभी जो है सितंबर चल रहा है, अक्टूबर महीने में जो है ये वो होगा, क्या बोलते हैं आपका, जो अक्टूबर महीने में जो है एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराने के लिए बोला गया है। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि भैया सादर अवगत कराना है कि उत्तराखंड में उक्त परीक्षा का आयोजन केवल 2017 से अर्थात 7 वर्षों में आयोजन हो रहा है जी इसका। सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किए जाने हेतु आवेदन किया जाए, परंतु उत्तराखंड के अधिकतम अभ्यर्थी जो ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्र में रहकर अभ्यर्थियों के सभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए 2-3 माह में आशुलिपि की परीक्षा में प्रतिभाग करना संभव नहीं है, जिस कारण कई अभ्यर्थी आवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं। कितने बढ़िया ये जो है सोच रहे हैं यहाँ पे, जो ये पंकज कुमार जी हैं। देखिए, एक तरफ से वो सही बोल रहे हैं कि भैया आयोग ने जो है इतने मतलब क्या है ये, इतनी जल्दी कैसे कर लेंगे। आप कह रहे हो अक्टूबर में, आपने जो एग्ज़ाम निकाल रहे हो आप अगस्त में, और कह रहे हैं कि भैया अक्टूबर में जो है इसका आप जो है एग्ज़ाम मतलब कंडक्ट कराना है आशुलिपि का। तो इतनी जल्दी तो आशुलिपि नहीं आएगी, है ना। किसी को भी गांव में रहने वालों को तो कहाँ से आएगी। महोदय, मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्तमान में उत्तराखंड के देहरादून, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के क्षेत्रों के अलावा आशुलिपि कहीं सीखने हेतु पहाड़ के अधिकतम जिलों में प्रशिक्षण मिलना संभव नहीं हो पाता है, जिस कारण आशुलिपि कोर्स सीखने हेतु पहाड़ के अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल होता है। परिणाम स्वरूप उत्तराखंड में आशुलिपि संबंधित अधिकतम देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार मतलब हल्द्वानी, हरिद्वार क्षेत्रों के अभ्यर्थी सफल होते हैं। महोदय, यदि मिल जाए जो पहाड़ के दूर दराज के अभ्यर्थी हैं उक्त परीक्षा की तैयारी कर संभावित विभाग प्रतिष्ठान में सेवा करने के योग्य हो जाएंगे, जिससे उत्तराखंड के सभी क्षेत्र विशेषतः पहाड़ी जिलों से शिक्षित युवा उत्तराखंड के सचिवालय प्रशासन लोक सेवा आयोग में सेवा करने हेतु मौका मिल जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भैया देखिए क्या लेके ये बोल रहे हैं कि जो 4 ज़िले हैं इनके तो भाई अभ्यर्थी कर लेते हैं। इनका जो मेन निवेदन क्या है, ये कह रहे हैं कि भैया सभी परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए ना उत्तराखंड के पहाड़ के सभी अभ्यर्थियों के भविष्य हेतु 10 महीने के अतिरिक्त अवधि देते हुए पुनः उक्त प्रारंभिक परीक्षा हेतु नया परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित करें। देखिए, ये पंकज कुमार जी के लिए तो देखिए एक तरीके से मैं इनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो 10 महीने का टाइम इनको देना चाहिए भैया। आशुलिपि के ये पोस्ट है, ठीक है, कायदे अनुसार तो ये होना चाहिए जो आप पंकज कुमार जी कह रहे हैं, लेकिन ये होता नहीं है यहाँ पे। देखिए, ये आयोग क्या कहता है, ये कह रहा है कि जो आपकी देखो बात कह रहे हैं कि जो आप बोल रहे हो इन्होंने विचार किया, आप किया नहीं किया ये आयोग ही जानता होगा, ठीक है, पर इन्होंने बोला कि भैया किया, तो कह रहे हैं तो किया होगा। चूँकि आयोग द्वारा 30 अगस्त 2024 को जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 की प्रथम चरण की परीक्षा माह अक्टूबर से प्रारंभ होनी है, यानी अक्टूबर में होना है ना इसका एग्ज़ाम आशुलिपि वाला। और क्या बोलते हैं उसके बाद जो है आपके आशुलिपि का एग्ज़ाम होगा, और फिर ये हिंदी इंग्लिश राइटिंग वगैरह भी हो गए हैं ना कंप्यूटर में टाइपिंग, जिसके क्रम में परीक्षा के आयोजन में संबंधित कार्रवाई गतिमान है। ये कह रहे हैं कि भैया हमारा तो कार्यक्रम चालू है, हम तो अक्टूबर माह में करा के रहेंगे। अतः जो आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत आप द्वारा प्रत्यावेदन के माध्यम से किए अनुरोध को अस्वीकार, इन्होंने सीधे मना कर दिया। इन्होंने कहा कि पंकज कुमार जी जो आप कह रहे हैं हम आपकी बात नहीं मान रहे, आप तो कह रहे हो 10 महीने का समय दे दो, पर हम जो है नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आयोग ने सीधे मना कर दिया। आयोग ने निस्तारण ये करके निस्तारण आदेश देके इन्होंने साफ मना कर दिया, भैया आप जो सोच रहे हो उस तरीके से नहीं होगा। इसी तरीके से इन्होंने बोला था, अपर आयु सीमा बढ़ाने के लिए बोला था अशोक लोहनी जी ने भी। इन्होंने भी क्या बोला था कि देखिए काफ़ी वर्षों के बाद आई है, ठीक है, 2019 में विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिससे आवेदन के दौरान ओ लेवल कंप्यूटर का प्रमाण पत्र उत्तराखंड वैसे के उपलब्ध होने के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे। ओ लेवल कंप्यूटर के स्थान पर कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन होना था, परंतु पत्रावली मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पाई। अनेक शॉर्ट हैंड कंप्यूटर ज्ञान क्या बोलते हैं कंप्यूटर में अंग्रेजी टाइप में अच्छा ज्ञान रखने वाले बेरोजगार युवाओं को आवेदन करने का अवसर नहीं मिल पाया है।
ये देखिए ये भी ले दे के वही बात कर रहे हैं कि भैया टाइपिंग नहीं आ रही, शॉर्ट हैंड नहीं आ रही, कोविड आया, बहुत दिक्कत हो गई है, क्या करें, परेशान हो गए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये और क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ये 45 वर्ष है बेरोजगार शॉर्ट हैंड, ये मतलब 2 साल का गैप हो गया, किस तरीके से जो है इसमें शॉर्ट हैंड का मतलब इनके लिए जो ये बोल रहे हैं कि भैया अब 2 साल का 45 वर्ष हो गई है, 2022 में आप जारी करते हैं, अब 2024 हो गया है, किस तरीके से आप चला रहे हैं। शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग माने होनहार उत्तराखंड के युवकों को ऊपरी आयु सीमा में छूट देनी चाहिए, ये कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जिनकी जन्मतिथि 7980 है उनको भी इस पद पर आने का मौका देना चाहिए। जी बिल्कुल, 1-2 वर्ष का मौका तो दे सकता है आयोग, अगर चाहे तो आयोग अगर चाहे तो दे सकता है भैया। शॉर्ट हैंड वैसे भी आयोग को समझना चाहिए कि भैया इतनी ईजी नहीं होती है, इंसान जो है कई चीज़ों से समस्याओं से घिरा रहता है आज के जीवन में, और जो है अगर वो बात तक भी सीख पा रहा है शॉर्ट हैंड, तो उन्हें बिल्कुल 1-2 साल का मौका तो आई थिंक दे सकता है आयोग, अगर देना चाहे, जिस हिसाब से स्थिति बता रहे हैं। लेकिन आयोग जो है आपको पता है नहीं माना होगा, इन्होंने जो है इसको भी देखिए निस्तारण कर दिया इसका, इन्होंने भी जो है मना कर दिया, इन्होंने कहा कि नहीं आपकी बात भी नहीं मान रहे। आयोग साफ मना कर दिया आयोग ने। ठीक है, वो कह रहा है कि ये सब ऐसे कहाँ तक बातें मानेंगे, आयोग का कहने का मतलब ये है, सीधे ही जो है सब चीज़ में मना कर दे रहे हैं। चंद्रकला जी क्या कह रहे हैं, लोक सेवा आयोग जारी जो अपर निजी सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, आवेदन किया था, वर्तमान में राजकीय सेवा में कार्य करते, किंतु महोदय प्रार्थनी द्वारा अपर निजी सचिव के एप्लीकेशन फॉर्म में त्रुटिवश सेवायोजन कार्यालय पंजीकरण संख्या संबंधी कॉलम में जानकारी तंकीद कर दी, जबकि प्रार्थनी द्वारा विवादीय अनुपाती प्रमाण के लिए आवेदन किया गया है, जिसकी जानकारी ये देखिए इनकी भी कुछ फॉर्म में जो है मिस्टेक हो गई है ना। ये कह रहे हैं कि फॉर्म का जो है मिस्टेक, इसका मौका दिया जाए कि कुछ दिक्कत आने के कारण जो है ये प्रार्थनी जो ये हैं चंद्रकला जी, ये कह रही हैं कि एप्लीकेशन बिना संशोधित किए आईडी लॉग आउट करना पड़ा है, जिस एप्लीकेशन फॉर्म में भी गलती, ये ना भर नहीं पाई एप्लीकेशन को आपने, इनकी प्रॉब्लम हो गई है कुछ, ये गलती को सुधारने के लिए बोल रही हैं। तो ये आयोग क्या कह रहा है इसमें, आप ये देख लेते हैं, एक सेकंड है। ये कह रहे हैं कि आप द्वारा जो आप कह रहे हो ना, प्रस्तुत जो आप प्रतिवेदन लगाया आपने, उस पर विचार किया गया, आयोग कह रहा है ठीक है जी, वेरी गुड, विचार किया आयोग ने। ये आयोग महामाननीय जो आयोग हैं द्वारा सम्यक विचारोपरांत आप द्वारा किए गए अनुरोध को इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया है कि यदि प्रथम चरण की परीक्षा में आप सफल घोषित होते तो अभिलेख सत्यापन के समय प्रत्यावेदन में किए गए अनुरोध की पुष्टि हेतु आयोग कार्यालय में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा की स्थिति में आपके दावे को तो ये कितनी बढ़िया यहाँ पे आयोग का एक अच्छा फैसला है, इन्होंने जो है इनके फॉर्म में कोई गलती, लेकिन ये कह रहा है कि अगर आप पास कर लेते हैं तो आप आना, आप जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो आपको जो है वहाँ पे मौका दिया जाएगा, इस तरीके से ये बोल रहे हैं। तो अगर आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया तो ठीक है भैया, नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको। तो चंद्रकला जी आपके लिए बहुत बधाई कि आप जो है एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप तैयारी कीजिए और क्वालिफाई कीजिए, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट, ये देखिए विशांक चौधरी क्या कह रहे हैं, देखिए इनकी भी कुछ प्रॉब्लम है, ये कह रहे हैं कि भैया इन्होंने जो ये पद भरा था, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, इनकी जो दिव्यांगता है वो उप श्रेणी की है, सेरिब्रल प्लासी है। ठीक है, जब आपकी विज्ञप्ति जारी की तब विज्ञप्ति में सीपी सेरिब्रल प्लासी के लिए कोई पद स्पष्ट रूप से आवंटित नहीं था, जिस कारण प्रार्थी प्रतिभाग करने हेतु आवेदन नहीं कर सका। चूँकि अब आयोग की सूचना दी कि शासन द्वारा वांछित संशोधन उपरांत खिलाड़ी तथा दिव्यांग उप श्रेणी के कुछ पद स्पष्ट रूप से आरक्षित कर दिए गए हैं। अब आयोग ने बाद में कर दिया आरक्षित, सम्मिलित है सीबी के लिए। अतः निवेदन है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी 7-8 तक अपना आवेदन नहीं कर सके थे, वो भी रखते हुए संशोधन का लाभ सभी अभ्यर्थी प्राप्त करें। एक बार पुनः दिव्यांग अभ्यर्थी को आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाए तथा आवेदन करने की तिथि पुनः विस्तारित करने की कृपा करें। ये कह रहे हैं कि भैया देखिए हम भर नहीं पाए थे फॉर्म, तो हमें थोड़ा मौका दीजिए, विशांक चौधरी जी कह रहे हैं। बिल्कुल, देखते हैं आयोग ने इनके लिए क्या कहा है। विचार किया गया, वेरी गुड, आयोग ने विचार किया। ये कह रहे हैं कि 18 जुलाई को प्रकाशित विज्ञापन में बिंदु संख्या 2 विवरण के नोट में स्पष्ट अंकित है कि उत्तराखंड के कौशल खिलाड़ियों हेतु आरक्षित दिव्यांगता, ये क्या देखिए कि उक्त चिन्हित दिव्यांग उप श्रेणी का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम
ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। देखिए, ये देखो इस वाले पैराग्राफ को पढ़ेंगे ना चौधरी जी, तो आप देखेंगे ये कह रहे हैं कि इन्होंने, आयोग कह रहा है कि हमने दिया था। इन्होंने इसलिए जो इन्होंने आपका प्रत्यावेदन को निस्तारण इसलिए किया है, निस्तारित किया है, क्योंकि भैया इन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही बोल दिया था कि आप डेट तक अपना फॉर्म भर दें, तो आप नहीं कर पाए, तो इसमें जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है ना। आप क्या अब एक बार आप देखिए इसमें क्या हो सकता है। बाकी गाइस यही है, ठीक है। अभी तक तो इतना जो था मैंने बताया। बाकी कोई चीज़ अगर रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है, इसका मतलब आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा ये लेसन। इसी तरीके से मोटिवेशन के लिए मैं और वीडियो बनाता रहूँगा। और क्या बोलते हैं, आपके उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम की वीडियोज़ जो आती रहती हैं चैनल पे, तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।